तालिब सर, बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी रहती है, केमिस्ट्री को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जैसे सीयूटी का एग्ज़ाम है, मई में कंडक्ट होने वाला है। जिन बच्चों का डोमेन केमिस्ट्री है, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर, उनके दिमाग में चलता है कि मैंने कैसे कैसे करके बोर्ड एग्ज़ाम तो कर लिया, बट जब हम कंपटीशन की तरफ जाते हैं, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी जिनकी नहीं है, क्योंकि जो बच्चे जेईई मेंस को हिट कर रहे हैं, नीट को हिट कर रहे हैं, वो तो सीयूटी में बेटर करेंगे, पहले से ही वो कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं। बट जो बच्चे डायरेक्ट बोर्ड से सीयूटी की तरफ आ रहे हैं, अब सीयूटी के लेवल को अगर हम देखते हैं तो बोर्ड से थोड़ा ऊपर और जेईई नीट से थोड़ा नीचे, तो कैसे चैलेंज आ रहा है उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम ये बात करना चाह रहे थे। जैसे आप भी इतने दिन से केमिस्ट्री सेक्टर में पढ़ा रहे हैं बच्चों को कंपटीशन के लिए, तो क्यों ना हम लोग इनको एक ऐसा रामबाण हैकिंग टॉपिक्स बता दें कि जिनको अगर ये कवर कर ले लास्ट 10 डेज 20 डेज में, जो भी बचे हुए हैं, तो लगभग इनकी पूरी ऑर्गेनिक की फुर्सत हो जाए। तो बिल्कुल सर, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है नेमिंग रिएक्शन, जिनको हर बच्चों को पढ़ के ही जाना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग रिएजेंट, बिल्कुल, मतलब यूं कहें अगर कि जितने भी रिएजेंट हैं, उनकी इनको अगर लिस्ट दे दी जाए प्रॉपर, जो कि अपने रामानुजम सीयूटी क्लासेस में हम लोग देंगे भी, बिल्कुल लिस्ट में, जैसे डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, जैसे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, जैसे आपका रिड्यूसिंग रिएजेंट, है ना सर? यस सर। तो इस प्रकार के जितने रिएजेंट है, ये प्रॉपर एक लिस्ट बना ले कि कंसंट्रेटेड H2SO4 है, डिहाइड्रेशन करेगा, H3PO4 है, डिहाइड्रेशन करेगा, P2O5 है, हीट है, डिहाइड्रेशन करेगा। यस सर। और ZN है, PD है, PT है, LiLH4 है, NaBH4 है, ये जितनी लिस्ट है इनको याद करना। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये भी मेरा मानना है कि अगर इनको जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर टेस्ट दिए हुए हैं, हर टेस्ट को बिल्कुल से अच्छे से पढ़ के जाएं। अच्छा, ये टेस्ट जैसे फेलिंग टेस्ट हो गया, टॉलेंट टेस्ट हो गया, बिल्कुल सर, आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, आइसोसाइनाइड टेस्ट हो गया, बिल्कुल सर। तो बेटा बहुत सही बात सर ने बताई, इन चीजों को जरूर आप कंसीडर करके जाइए। और सर, नेम्ड रिएक्शंस याद करते हुए बच्चे अक्सर घबराते हैं कि कैसे याद किया जाए, इसके लिए कुछ तरीका बताइए। बिल्कुल सर, अगर नेम रिएक्शन की बात करें तो हम ज्यादातर अगर फोकस करें नेमिंग रिएक्शन के अंदर, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, कैनिज़ारो रिएक्शन हो गया, मतलब वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन, बिल्कुल, वुड्स रिएक्शन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। और थोड़ा सा बच्चों को आई होप कि 11th का पोर्शन जो जीओसी का है, उसको देखना चाहिए, उसमें स्पेशली मीसोमेरिक इफेक्ट बहुत अच्छा सर, बहुत पहला चैप्टर जो जितने भी हेलो एरिन्स या जितने भी बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट मीसोमेरिक इफेक्ट से सॉल्व हो जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सीयूटी के अंदर इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। हाँ, वो तो मैंने देखा, बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थोड़ा सा घुमा के पूछ। बिल्कुल। अच्छा, अगर सर हम जैसे कुछ स्पेसिफिक और रिएक्शंस को बच्चों को बताएं फोकस करने के लिए, जैसे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है सर। हाँ सर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोरीन में भी मिलेगा, फिनाल में भी मिलेगा, एनिसोल में भी मिलेगा, मतलब जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड 99% वो ESR तो देते ही देते हैं। और मुझे लगता है अगर बच्चा एक बार फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, इन सारी रिएक्शन पे ग्रिप बना ले, तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से उसके आराम से हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बायोमॉलिक्यूल तो भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाएंगे, मतलब प्रोटीन, अमीनो एसिड, DNA, RNA, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। जिसमें स्पेशली अगर मैं बात करूं तो अगर केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल से पूछता है, तो सर कहीं ना कहीं वो कार्बोहाइड्रेट को ही टच, कार्बोहाइड्रेट, राइट, ग्लूकोज, सुक्रोज, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली राइट। और सर एक सेगमेंट पे हम और बात करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में एक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मुझे लगता है कि सर वहां से लगभग 1-2 क्वेश्चन हर साल बिल्कुल सर, क्योंकि वो एकमात्र ऐसी रिएक्शन है जहां sp2 से sp3 में कन्वर्जन होता है। बिल्कुल। हाँ सर, और सबसे अच्छा तो हम ये अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर सीयूटी के अंदर बात करते हैं, तो यहाँ पे SN1 और SN2 को भूलना ही नहीं चाहिए। इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री बेटा, जहां पे हम देखते हैं इन्वर्जन और रेसमाइजेशन, मतलब यहाँ से बनता पोलर और नॉन पोलर, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक, बहुत ये सॉल्वेंट याद होना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा सर। अच्छा सर, एक चीज और, थोड़ी सी चीजें जो बच रही हैं, कहने को 11th का सिलेबस 12th में नहीं आता, बट मैं एक सजेशन दूंगा बेटा, GOC जरूर करके जाना, उसके बिना ऑर्गेनिक अधूरी है सर। बिल्कुल, मतलब वो प्राण है, उसके बिना ऑर्गेनिक कर ही नहीं पाएंगे, फिर ये तो यही होगा कि हम रट के जाएंगे ऑर्गेनिक। जितनी भी चीजें बेटा सर ने और हमने डिस्कस की, इतना मान के चलिए कि ये अगर आप कवर कर लेते हो तो ऑर्गेनिक में आप एकदम निश्चिंत हो सकते हो। बिल्कुल सर। और नीचे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट भी आने चाहिए, अगर आपको इनऑर्गेनिक और फिजिकल के सेम
एक लाइव डिस्कशन चाहिए बेटा, क्योंकि ये एकदम एनालिसिस बेस्ड आपके लिए बताया जाता है। तो कौन कौन से बच्चे इस बार सीयूटी में बैठ रहे हैं, किनका किनका केमिस्ट्री डोमेन है, ये कमेंट सेक्शन में ये बच्चे बताएं। बिल्कुल सर बताएं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। और बाकी सर मुझे लगता है कि अगर एक बच्चा सोच रहा हो कि सर ये जितनी बातें आप लोग कर रहे हैं, ये कंटेंट कहाँ मिलेगा सर? रामानुजम सीयूटी क्लासेस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर सीयूटी एग्जामिनेशन, जहां पे ये सारी चीजें बेटा माइंड मैप के थ्रू आपको मिलेगा। और चैनल को स्क्रॉल करिएगा तो यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग और कैसे कैसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होंगे वो सब भी हम लोगों ने सर प्रोवाइड किया है। तो बस देर किस बात की, तुरंत चैनल विजिट करिए।